इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के इस वीडियो में जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे कि लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ अगर एग्जाम में एमसीक्यू टाइप में एक क्वेश्चन आ जाए तो उसको डायरेक्ट कैसे आप आंसर बताएंगे। ये सब कुछ जो है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, बस आपको जो है कंसंट्रेट होकर के पूरा वीडियो देखना है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल ऑफ 2x + 1 होल टू दी पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ऐसा समझना है कि इसका बेस जो दिखाई दे रहा है ये 2x + 1 है, और बेस में वेरिएबल इंक्लूड है और पावर पूरा का पूरा कांस्टेंट है। यानी एक तरीका से समझना है कि बेस में जो है वेरिएबल है और पावर में क्या कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, बेस में वेरिएबल है, पावर में कांस्टेंट है। यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब है कि पावर में 1/2, तो ये भी सेम फॉर्मेट आ जाएगा, बेस में वेरिएबल पावर में कांस्टेंट। इसको भी अगर आप ऊपर भेज देते तो ये भी सेम फॉर्मेट आने वाला है, और यहाँ पे भी जो है रूट का मतलब पावर 1/2, तो ये भी सेम फॉर्मेट आने वाला है। यानी लगभग जो है ये जितना भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सभी जो है एक ही फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो पहले देखिए इसको कंसंट्रेट होकर के एक एक करके हम सबको बताते हैं। आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, लिखेंगे लॉन्ग मेथड से भी बताएंगे, शॉर्ट से भी बताएंगे। तो पहले लॉन्ग से देख लीजिए। तो सपोज कर लेते हैं कि i = क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ 2x + 1 होल टू दी पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें बेस जो दिखाई दे रहा है ये 2x + 1 है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बेस 2x + 1 भी एक वेरिएबल ही है, तो इसको एक सिंपल वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग लिखते क्या है कि वी पुट, ये जो बेस में दिखाई दे रहा है 2x + 1, इसको हम मान लेते हैं कि t है। t एक वेरिएबल है। अब इसको दोनों साइड जो है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, और इधर हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, तो x को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो 1, और 1 का डेरिवेटिव 0, और बाकी इधर हो जाता है dt/dx। तो यहाँ से कुल मिलाकर के 2 बच रहा, उधर से dx को भी खींच लेते हैं तो इक्वल टू dt हो जाता है। यानी dx = आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 dt। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सभी वैल्यू को जो है यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं, तो देयरफॉर करके हम लिखेंगे कि i = इंटीग्रल ऑफ 2x + 1 जो है इसका वैल्यू क्या है, तो t है, पावर 8 है तो 8 हो जाएगा, और dx के जगह पे क्या आ जाएगा, तो 1/2 dt आ जाएगा। समझिए कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है अब t के टर्म में कन्वर्ट हो गया, पूरा इंटीग्रेशन। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर आना ही पड़ेगा। तो बचेगा इंटीग्रल ऑफ t टू दी पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन की तरह बन गया, जैसा होता है ना कि इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही बन गया। तो अब इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बाकी 1/2 प्रोसेस में बाहर आया तो उसको तो रखना ही पड़ेगा। तो t का पावर 8 + 1 यानी 9, और नीचे भी 9 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। अब t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू आपका है, t का वैल्यू क्या, तो t का वैल्यू है 2x + 1 का होल टू दी पावर 9, और नीचे 9 2 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही आपके पहले नंबर क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन हो गया। अब इसका शॉर्टकट मेथड आप जानना चाहते हैं तो सीधे देखिए कि बेस में वेरिएबल है, पावर में क्या कांस्टेंट है, और पावर में जो है -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, तो x टू दी पावर n + 1, और नीचे भी n + 1। बाकी यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 2, ये जो है कहाँ आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो वहीं 1/2 आ गया। और इसके अलावा 2x + 1 का पावर 8 + 1, और नीचे भी 8 + 1, यानी 2x + 1 का पावर 9, और नीचे भी 9, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो गया, तो 18 हो गया। तो इस तरीका से आप शॉर्टकट एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कॉन्सेंट्रेट होकर सारे क्वेश्चन को जरूर देखिए, उसके बाद आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपको काफी मजा आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। सबसे पहले जो है हम सपोज कर लेते हैं कि i = क्या हमारा, तो इंटीग्रल ऑफ 4x - 3 होल टू दी पावर कितना है, तो 3 है, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x है। बस पावर में -1 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे -1 के लिए भी हम आपको लास्ट में बता देंगे क्वेश्चन कि अगर पावर में -1 है तो क्या करेंगे। तो लिखते हैं वी पुट 4x - 3 = क्या मान लेते हैं, तो t मान लेते हैं। अब दोनों साइड जो है डिफ्रेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, तो 4x - 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, और इधर हो जाता है dt/dx। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है 4 आएगा, उधर से dx को भी ले लेते हैं, इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ वैल्यू हमको सिर्फ dx का ही डालना है,
तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/4 dt। समझ रहे ना, यही 1/4 बाहर निकल रहा है। अब यहाँ से सभी वैल्यू को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ 4x माइनस 3 की जगह t आ जाएगा, पावर 3 है तो 3 हो जाएगा, और dx के जगह पे क्या हो जाएगा, तो 1/4 dt। तो 1/4 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ t का पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो i इक्वल टू आपका हो जाता है 1/4। समझिए कि यहाँ x का जो कोफिशिएंट 4 है ना, वही 1/4 बाहर निकल रहा है, और बाकी t का तो वैल्यू आपको पता ही है, लास्ट में हम लोग डलबे करेंगे, और यहाँ t का पावर 4/4 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाता है, तो t का वैल्यू डाल दीजिए, तो 4x माइनस 3 का होल पावर 4, और नीचे ये 4 जब मल्टीप्लाई होकर 16 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, सीधे हो जाएगा 4x माइनस 3 का पावर 4/4, और ये 1/4 निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो MCQ में है तो डायरेक्ट, और बाकी 2 नंबर 3 नंबर में है तो ये पूरे प्रोसेस के साथ बनाना होगा, तभी एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलेगा। अभी देखिएगा जितना भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन में जो है होल पावर में -1 नहीं है, तो इसी वीडियो में आपको हम बता देंगे कि होल पावर में अगर -1 है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले ये सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, देन उसको हम बताएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद सब पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें स्क्वायर रूट है, हो सकता है कहीं क्यूब रूट हो जाए, फोर्थ रूट हो जाए, तो सेम ही प्रोसेस से बनेगा जो अभी बताने जा रहे हैं। तो सपोज करते हैं कि i इक्वल टू क्या, तो इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो i इक्वल टू है स्क्वायर रूट है तो ये हो जाएगा x प्लस बी का होल पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। मान लेते क्यूब रूट होता तो होल पावर 1/3 हो जाता, फोर्थ रूट होता तो होल पावर 1/4 हो जाता, प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा। अब बेस में जो दिखाई दे रहा है ये एक तरीका से वेरिएबल है, पावर में कांस्टेंट है, -1 छोड़ के कुछ भी है, फॉर्मेट सेम ही चलेगा। तो बेस को ही ना पुट करेंगे, तो वी पुट बेस x प्लस बी एक वेरिएबल है, इसको सिंपल में t मान लेते हैं। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ से आपका a निकल जाएगा और इधर से आपका dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं a dx इक्वल टू कितना, तो dt, यानी dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 1/a dt। dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 1/a dt। यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ डालते हैं जो कि पावर में लिखे हुए हैं। तो i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस बी का मतलब t पावर 1/2, और dx जो है इस dx का वैल्यू क्या है, तो 1/a dt है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/a कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर आना है। इंटीग्रल ऑफ t का पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 1/a देख रहे ना कि a जो है x का कोफिशिएंट था मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ डिवाइड में आ जा रहा है, तो 1/a, और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो t का पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप डायरेक्ट भी करते तो वही प्रोसेस से आते, 1/a निकाल लेते, आपका एक ही बार में आंसर आ जाता है, MCQ का काम हो जाता। तो यहाँ से 3/2 को उलटना भी होगा तो 2 नीचे 3 हो जाएगा, और t का वैल्यू डाल देते हैं तो ax प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और इसका होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c। एक तरीका से समझिए फॉर्मूला ही हो गया, क्योंकि x प्लस बी जो है फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो लॉन्ग में ऐसा कर सकते हैं, और डायरेक्ट में आप ऐसे कर सकते हैं कि x प्लस बी जो भी है उसको डालिए, पावर 3/2 कर दीजिए, और यहाँ पे जो पावर दिख दे रहा है उसको उलट देना होगा, और x का जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में मल्टीप्लाई करके पूरा एक साथ डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में और भी कंसेप्ट जानना, और भी फॉर्मूला जानना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सबका लिंक आपको मिल जाएगा, और भी डिटेल में आपको जो है समझ में आ जाएगा, और पहले से जानते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए होता क्या है कि मैथ्स जो है सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एक चीज़ को जानेंगे तो अगला समझना आसान होगा। तो अगर आपका बेसिक कमजोर है तो सबके लिए जो है मेरे पास वीडियो है, आप कहीं भी कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो मेरे चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। आपको नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको लिंक बता देंगे, उससे भी नहीं मिलेगा तो वीडियो बना देंगे, अगर नहीं होगा तो सबका ऑप्शन है। सपोज करते हैं i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कितना, तो 1/3x प्लस 4 का होल टू दी पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो x है। सबसे पहला काम करेंगे कि इसको ऊपर भेजेंगे पावर को, तो हो जाता है इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 4, ऊपर जाएगा तो पावर -5 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। यानी बेस में एक तरीका से वेरिएबल है और पावर में क्या कांस्टेंट है। इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, लॉन्ग प्रोसेस है तो बहुत बता दिए, बेस को मान करके इसको डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो सबसे पहले 1/3 बाहर कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस 4
का पावर -5 + 1 और नीचे भी -5 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो c आ जाएगा। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं i इक्वल टू कितना, तो ये 1 - 5 यानी -4 या मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -12 हो जाएगा। तो 1/-12 इंटू ये हो जा रहा तो 3x + 4 का होल पावर 1 में से 5 घटेगा ना, तो -4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c सजा के लिख देते हैं। तो ये माइनस के ऊपर भेज देते हैं तो -1 नीचे समझना है कि 12 है और इंटू इसका पावर माइनस है तो ये नीचे कर देते हैं तो 3x + 4 का होल पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी करके जो है अपना एमसीक्यू का काम पूरा कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 में, और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि अगर होल का पावर -1 हो तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है इसको भी डायरेक्ट कर देते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ क्या, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 5 है विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉन्ग तो बता ही दिए, डायरेक्ट करते हैं। तो इसको लिखेंगे 3x - 5 का होल पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है 3 ये डिवाइड में आ जाएगा यानी कि 1/3 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 3x - 5 का पावर 1/2 + 1 होता है ना फॉर्मूला में, x का पावर n + 1 फिर नीचे n + 1 उसी पर डाल रहा है, और नीचे 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो i इक्वल टू हो जाता है 1/3, इसको ऐड कीजिएगा तो 3/2 उलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाता है 3x - 5 का होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यानी i इक्वल टू क्या मिला, तो 2/9 इंटू 3x - 5 का होल पावर कितना, तो 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरीका से जो है डायरेक्ट भी आप एग्जाम में अपना काम पूरा कर सकते हैं अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो वहां भी डायरेक्ट ही करना होगा। अब बताते हैं कि अगर होल पावर -1 हो तो क्या होगा। आपको पता होगा पहले से इंटीग्रेशन में कि अगर इंटीग्रल ऑफ x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू x है तो इसका फॉर्मूला होता है x का पावर n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब n आपका -1 नहीं हो। बाकी ये आपको पता होगा कि x वेरिएबल है और पावर क्या है इसका, तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी रियल नंबर हो, बट जीरो नहीं होना, सॉरी -1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि -1 होने के बाद यहाँ पे जो है जब पुट करते हैं n की जगह -1 तो ये 0 आ जाता है, और नीचे 0 आएगा तो रिजल्ट हमारा नॉट डिफाइन कर देगा, इसी वजह से ऐसा नहीं होता। अब -1 के केस में क्या होता है कि जैसे इंटीग्रल ऑफ x⁻⁻1 विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसी को आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, बेसिक इंटीग्रेशन में मिला होगा, log mod x बेस में e छुपा रहता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, c होता है। तो वैसे ही मान लेते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन अगर माइनस में सेट कर दिया जाए, जैसे इंटीग्रल ऑफ ax + b का होल पावर -1 और विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया जाए, तो सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है ये तो आएगा ही डिवाइड में, तो 1/a हो जाएगा इंटू लॉग मॉड x के जगह क्या दिख रहा है, तो ax + b, तो ax + b हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो e, एक मिनट, लॉग का बेस e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा c। तो ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। मान लेते क्वेश्चन आपको सेट कर दिया जाए इंटीग्रल ऑफ 3x + 4 और होल का पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3x + 4, तब भी पावर -1 ही होगा, ऊपर जाएगा तो उतना तो दिमाग लगाना ही होगा। अब x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और बाकी हो जाएगा लॉग मॉड कितना, तो 3x + 4 बेस में ही छुपा हुआ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आपको देता है इंटीग्रल ऑफ 1/2x - 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी वही बात है, ऊपर भेज दीजिएगा तो 2x - 1 का होल पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 डाल देंगे, और लॉग मॉड x के जगह क्या है, तो 2x - 1 ये डाल देंगे, बेस में ही छुपा रहता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं एक दूसरे से रिलेट करके। और बाकी ये टॉपिक जो दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, नहीं मिलता तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम लिंक दे देंगे। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।